खबर भारत और बांग्लादेश को लेकर। आपको बता दें, तारिक रहमान के शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच ढाका से दिल्ली तक हलचल तेज है। लेकिन इस शपथ ग्रहण से ठीक पहले बीएनपी ने भारत को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसने सबको चौंका दिया है। क्या हसीना का मुद्दा भारत बांग्लादेश के रिश्तों की दीवार बनेगा या फिर बीएनपी दोस्ती का नया हाथ बढ़ाती हुई नजर आएगी? इन सवालों का जवाब अब बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने द हिंदू को दिए एक इंटरव्यू में दिया है। उन्होंने कहा कि शेख हसीना की भारत में मौजूदगी दोनों देशों के भविष्य के रिश्तों में रोड़ा नहीं बनेगी। फखरुल का जो मुख्य बिंदु रहा इस पूरे बयान में वो था, हम मानते हैं कि हसीना ने गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन किए हैं और उन्हें सजा मिलनी चाहिए। हम चाहते हैं कि भारत उन्हें हमें सौंप दे, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों जैसे बड़े मुद्दों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। हम भारत के साथ और भी बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान भारत बांग्लादेश संबंध काफी तनावपूर्ण रहे हैं। यूनुस सरकार बार बार हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रही थी, लेकिन अब बीएनपी एक प्रैक्टिकल रास्ता अपनाती हुई नजर आ रही है। मिर्जा फखरुल ने अमेरिका और चीन का उदाहरण भी दिया और उदाहरण देते हुए कहा कि मतभेदों के बावजूद दोनों देश एक साथ काम करते हैं और भारत बांग्लादेश को भी यही करना चाहिए। बीएनपी ने रिश्तों की गहराई समझाने के लिए इतिहास का पन्ना भी उल्टा। आलमगीर ने याद दिलाया कि 1975 में जब शेख मुजीबुर रहमान की हत्या हुई थी और हसीना भारत में थी, तब भी बीएनपी के संस्थापक जिया-उर रहमान ने भारत के साथ संवाद बनाए रखा था। उन्होंने 1980 में इंदिरा गांधी के साथ हुई मुलाकात का जिक्र किया, जिससे यह संदेश दिया कि बीएनपी और भारत का जो रिश्ता है वो पुराना है। साथ ही भारत पर बोलते हुए उन्होंने आगे कहा, अगले साल से पहले गंगा जल संधि के नवीनीकरण के तहत फरक्का के पानी का मुद्दा उठेगा और हमें बातचीत करनी होगी। हम भारत से युद्ध नहीं कर सकते, हमें ये बातचीत करनी होगी। जो लोग भारत से लड़ने की बात करते हैं वो पागलों जैसी बात कर रहे हैं। वहीं आलमगीर ने आगे कहा कि बीएनपी का जो 31 सूत्रीय एजेंडा है वो भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, वाणिज्य, साथ साथ क्षमता निर्माण और जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग के मौके बढ़ाएगा। उधर चुनाव जीतने के बाद तारिक रहमान ने भी भारत पर अपने इरादे साफ कर दिए हैं। रहमान ने सीधे तौर पर यह संदेश दिया है कि उनकी विदेश नीति केवल और केवल बांग्लादेश के सर्वोत्तम हितों पर आधारित होगी। लेकिन जो जानकार हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि बांग्लादेश में तारिक रहमान का जो अब शपथ ग्रहण हो रहा है, तो तारिक रहमान के हाथ में जब कमान आएगी तो इसे भारत के लिए अच्छी खबर के तौर पर देखा जा रहा है। तो अब सवाल उठता है कि क्या भारत के साथ बीएनपी की ये नई शुरुआत सफल होगी? क्या दिल्ली और ढाका शेख हसीना के मुद्दे को पीछे छोड़कर व्यापार और सुरक्षा पर हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे? तारिक रहमान के शपथ ग्रहण के साथ ही इन सवालों के जवाब भी मिलने शुरू हो जाएंगे। लेकिन बांग्लादेश से आया अब ये बयान दोबारा से हलचल तेज कर रहा है, वो भी शपथ ग्रहण से ठीक पहले, जहां पर ओम बिरला जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता आया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जगह अब ओम बिरला बांग्लादेश जाएंगे। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? क्या बीएनपी के आने से भारत बांग्लादेश संबंध पहले से बेहतर होंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।